Hello bachcho, welcome back to the channel. My name is Maushmi Das and here I'm again with yet another video of comparing quantities. आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं comparing quantities का सेकेंड एक्सरसाइज 7.2। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा था और एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए और अब आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से बन रहे होंगे। चलो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को। उसके पहले उससे रिलेटेड थोड़े कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये एक्सरसाइज 7.2 आपका डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट से रिलेट करता है और सेल टैक्स, वैट और जीएसटी से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस की तरफ। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है ये तो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें समझना जरूरी है, जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है या मार्क्ड प्राइस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस के बीच में डिफरेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, मार्क्ड प्राइस क्या हुआ। तो चलो इन सारे टर्म्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आप मार्केट गए, मार्केट में आप ड्रेस लेने गए हैं, ठीक। अब आपने एक ड्रेस सेलेक्ट की और उसमें प्राइस टैग लगा होता है, उसको चेक किया तो आपने देखा कि उस प्राइस ड्रेस का प्राइस टैग में क्या प्राइस दिया हुआ है, 1000। ठीक, ओके। अब आपको लगा शायद इसमें कुछ रिबेट मिलने के चांसेस है, कुछ कम करने के पैसे, कुछ कम करने के चांसेस है। तो आपने शॉपकीपर से बोला कि थोड़ा पैसा कम करने के लिए। तो उसने बोला ओके, मैं आपको ये ड्रेस कितने में दे देता हूँ, 900 रुपीज में दे देता हूँ। तो उसने कितने रुपीज आपको कम किए, उसको उसने ऑब्वियसली 100 रुपीज कम किए है ना। 100 माइनस करेंगे तो हमें 900, तो उसने कितने रुपीज आपको कम किए, 100 रुपीज कम किए। ओके, अब ये जो आपने प्राइस टैग में जो अमाउंट देखा था बच्चों, यही होता है उस क्लोथ का मार्क्ड प्राइस। ठीक, ये हो गया हमारा मार्क्ड प्राइस। और जितने में उस क्लोथ को आपको सेल किया गया और शॉपकीपर ने आपको सेल किया, आपको कितना देना पड़ा, 900 रुपीज पे करना पड़ा। तो ये हो गया उस क्लोथ का सेलिंग प्राइस। तो फिर कॉस्ट प्राइस कहाँ गया। अच्छा, ये जो 100 दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये उसने आपको छूट दी। डिस्काउंट इज नथिंग बट द मनी रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर, है ना, जितना आपको कम देना पड़ा, छूट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अच्छा, मार्क प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस कहाँ गया। अब बच्चों ये जो शॉपकीपर था, इसने ये जो ड्रेस मटेरियल अपने पास रखा, ये कहीं से तो खरीद के लाया होगा, वेयर हाउस से लाया होगा या फैक्ट्री से लाया होगा या किसी और शॉप से लाया होगा। तो उस समय इस शॉपकीपर ने भी वहां पैसे दिए होंगे, विदाउट मनी तो उसको भी नहीं मिलेगा क्लोथ, है ना। तो उसने जिस अमाउंट में इस क्लोथ को खरीदा था, लेट सपोज उसने वेयर हाउस से 800 रुपीज में इस क्लोथ को खरीदा था। तो ये जो 800 रुपीज हुआ, यही हो जाएगा उस क्लोथ का कॉस्ट प्राइस, सीपीबी बोलते हैं हम, है ना। तो देखो कॉस्ट प्राइस उस क्लोथ का 800 रुपीज था। ऑब्वियसली वो जो शॉपकीपर वो अपना प्रॉफिट तो अर्न करेगा, तो उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 200 का और आपको ये क्लोथ कितने में बेच रहा था, प्राइस टैग उसने 1000 रुपीज में लगाया था, 1000 रुपीज का लगाया था। तो वो हो गया उसका मार्क्ड प्राइस। 100 रुपीज की उसने छूट दी तो वो हो गया उसका डिस्काउंट। और बाकी आपको 900 रुपीज में बेचा तो सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये था हमारा मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस हो गया, एमपी से डिनोट कर देते हैं। मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट यदि माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज हम क्वेश्चन में भी करेंगे, या फिर इसको थोड़ा अलग से यदि मैं लिखूं, आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट निकालने के लिए आता है। तो डिस्काउंट मींस व्हाट, डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आपको मार्क्ड प्राइस जो था 1000 रुपीज का क्लोथ था और आपने पे किया, जो भी आपने पे किया वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 1000 रुपीज का क्लोथ था, 900 आपने पे किया तो आपका डिस्काउंट कितना हो गया, 100 रुपीज का। देखो आ रहा है कि नहीं, 1000 रुपीज का क्लोथ का, 900 का आपने अमाउंट पे किया शॉपकीपर को, तो आपको कितने का डिस्काउंट मिल गया, 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चंस में भी यूज करना है। ओके, चलो इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें। डिस्काउंट परसेंट,
अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि जो मनी में अमाउंट दिया है, वो हमारा डिस्काउंट हुआ। कई बार शॉपकीपर बोलते हैं कि ओके, हम 10% डिस्काउंट आपको इस क्लॉथ के ऊपर देने के लिए राज़ी हैं। 20% डिस्काउंट कर देते हैं, 10% लेंगे तो 100 ही आ जाएगा। हम 20% डिस्काउंट ले लेते हैं, ठीक? तो यदि उसने 1000 रुपीज में आपको 20% डिस्काउंट दिया, तो हमेशा याद रखना 20% डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस में लगता है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ 1000, क्योंकि 1000 रुपीज का वो मार्क्ड प्राइस है ना? 20% ऑफ 1000। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। 20% प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो देखो, यदि हमने ये 20 से 20 कैंसिल कर दिए तो देखो 200, 20% यदि वो डिस्काउंट देता तो हमें 200 रुपीज की छूट मिल जाती, डिस्काउंट 200 रुपीज का मिल जाता है ना? तो देखो, ये जो परसेंट में अमाउंट दिया है, ये डिस्काउंट परसेंट कहलाता है। और कैसे निकालेंगे परसेंट से डिस्काउंट, समझ में आ गया होगा। जो भी परसेंट हमें दिया हुआ है, परसेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक? तो ये छोटा सा डिफरेंस है डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट में। और हमने देख लिया कि डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट निकालना तो ईज़ी है। डिस्काउंट से डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए एक फ़ॉर्मूला। कौन-सा फ़ॉर्मूला? चलो वो भी देख लेते हैं हम। इन सबको कर देती हूँ मैं इरेज़। आपको ये फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको यदि डिस्काउंट दिया हुआ है बच्चों, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट परसेंट। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे एग्ज़ाम्पल में, तो आप और क्लियर हो जाएगा, है ना? और दूसरा हमें देखो, दूसरा एक और फ़ॉर्मूला है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। अभी भूलना नहीं, अभी मैंने आपको बताया है कि मार्क्ड प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? डिस्काउंट मिल जाता है। अभी मैंने बताया था, ये फ़ॉर्मूला याद रखना मस्ट। कुछ नहीं किया है, देखो ये वाला फ़ॉर्मूला, सेकंड वाला फ़ॉर्मूला, फर्स्ट वाला फ़ॉर्मूला सेम है। आपको फर्स्ट वाला फ़ॉर्मूला बस याद रखना है, सेकंड वाला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है भैया, डिस्काउंट निकालने का फ़ॉर्मूला मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो ये वाला फ़ॉर्मूला आपने याद रखा, डिस्काउंट आप निकाल लोगे मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके, तो ऊपर वाला फ़ॉर्मूले में आप पुट करोगे डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100, यू विल गेट योर डिस्काउंट परसेंट। ठीक? ये सारी चीज़ें समझ तो ली, फटाक से एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो समझ में आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन में एग्जांपल में क्या दिया है? एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एन आइटम मार्क्ड एट, देखो वर्ड में ही मार्क्ड दिया है, तो ये क्या हो गया? इसका मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, ठीक? एन आइटम मार्क्ड एट रुपीज 840 इज सोल्ड फॉर रुपीज 714। अब देखो, सोल्ड फॉर मतलब बेचा गया, है ना? तो फटाफट से जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें मार्क्ड प्राइस दिया है। मार्क्ड प्राइस कितना दिया है? रुपीज 840 दिया हुआ है। और सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें रुपीज 714। जो चीज गिवन है उसे आपने यदि फटाफट नोट कर लिया तो आपको फॉर्मूले में क्या पुट करना है, ईज़ी हो जाता है उसको पुट करना। फिर क्या दिया है? व्हाट इज़ द डिस्काउंट? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। डिस्काउंट तो आपको ऐसे ही बन जाएगा, है ना? मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। एंड डिस्काउंट परसेंट, तो यहाँ देखो हमें फॉर्मूले में डिस्काउंट परसेंट के फॉर्मूले का यूज़ करके इसको निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं, बहुत ईज़ी है। वी नो दैट डिस्काउंट इज़ इक्वल टू क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, which is equal to 840 माइनस 714। इजी बीजी क्वेश्चन लिया है। यहाँ आ जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 3 में से 1 गया तो 26 रुपीज का उसे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट ऑलरेडी निकाल लिया है, तो डिस्काउंट परसेंट का ऊपर वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 लगा देते हैं। तो डिस्काउंट हमें कितना मिला है? 26 रुपीज का अपॉन मार्क्ड प्राइस, यानी जो हमारा मार्क्ड प्राइस है 840, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, इंटू 100 कर देते हैं। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, यहाँ से हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है तो 218, है ना? 18 2 26 होता है। यहाँ 2 4 2 2 अगेन 2 9 18 और यहाँ 2 1 देखो 3 से जा रहा है, 3 3 9 और 3 7 ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा? 3 इंटू 10 30 अपॉन 7 बचा। अब इसको डेसिमल में निकाल लेते हैं। 7 4 28,
है ना। 7 4 जा 28 हुआ तो 20 आया, 7 2 जा 14, 4.2 समथिंग आ जाएगा हमारा आंसर, 4.2% समथिंग हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? कैलकुलेशन तो बात की बात है, सॉल्व कैसे पुट अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूले में वो हमको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो चलो उसके साथ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इसका जस्ट अपोजिट है, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स को ही क्वेश्चन में आपको वैल्यू एडेड टैक्स ना लिख के क्या दे देंगे, वैट दे देंगे, VAT वैट। ठीक, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का शॉर्ट फॉर्म आपको दे देंगे GST। तो ये तो आपने वर्ड्स सुने होंगे, हम न्यूज में आए दिन सुनते रहते हैं इन वर्ड्स को, है ना। जो गवर्नमेंट रहती है वो कुछ टैक्स इम्पोज करती है हर चीज पे, हर मटेरियल पे, जो हमें एडेड उस मटेरियल के कॉस्ट प्राइस में ऐड करके देना पड़ता है। अब ध्यान से देखना, ये जो टैक्स होता है ना बच्चों, ये डिस्काउंट का जस्ट अपोजिट होता है। डिस्काउंट वो मनी हो गई जो हमें छूट मिल गई, मतलब वो हमें पे नहीं करना पड़ा, है ना। 100 रुपीज यू डोंट हैव टू पे, 900 में क्लोथ मिल गया था। अब टैक्सेस वो होते हैं जो हमें एडेड देने पड़ते हैं, अदर देन प्राइस ऑफ द क्लोथ या कोई भी मटेरियल हो, वो अदर देन दैट मटेरियल हमें एक्स्ट्रा चार्जेस जो देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा मनी जो पे करनी रहती है, वो होता है टैक्स। कैसे, एक एग्जांपल से अगेन समझ लेते हैं, एग्जांपल सबसे अच्छा वे होता है ना। तो लेट सपोज आप गए एक शॉपिंग मॉल में, ठीक, आपने ऑर्डर किया एक पिज्जा। पिज्जा का नाम सुन के तो सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना, आई नो सबको पसंद होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया तो उसके लिए हमें ₹400 पे करना पड़ गया। ठीक है, 400 रुपीज हमने पे कर दिया। अब थोड़ी देर बाद बिल देने आते हैं, है ना, तो हमने बिल में देखा क्या कि ये पिज्जा तो ₹350 का था। 350 के अलावा उसमें और कुछ-कुछ मनी ऐड किए हुए थे, जैसे 25 रुपीज़ आपका सेल टैक्स ऐड किया हुआ था, एसटी लिख दिया मैंने, और उसी में साथ-साथ 25 रुपीज़ का वैट भी ऐड किया हुआ था। ये जो एक्स्ट्रा मनी हमें देना पड़ रहा है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाती है, ये कहलाते हैं टैक्स। तो आपने देखा आपका एक्चुअल प्राइस ऑफ पिज्जा तो 350 रुपीज़ था, है ना, कॉस्ट प्राइस उसका 350 रुपीज़ था, लेकिन उसमें टैक्सेस ऐड करके आपको कितना पे करना पड़ गया, 400 रुपीज। अच्छा, ये तो हो गई जनरल नॉलेज वाली बात। क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है ना। डिस्काउंट को बच्चों हम हमारे मार्क्ड प्राइस में से माइनस करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ जो भी टैक्स होगा वो आप ऐड करोगे। ओके, याद रखना, टैक्सेस को हमें कॉस्ट प्राइस में या मार्क्ड प्राइस में ऐड करके एक्चुअल प्राइस मिलती है। ठीक, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द सब्सटेंस मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, ठीक, जो भी आप खेल रहे हैं, खरीद रहे हैं, सॉरी। तो समझ में आया, डिस्काउंट जो है वो माइनस करते हैं, टैक्सेस जो है वो ऐड किया जाता है। कुछ एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक्सरसाइज करते करते ही हम और अच्छे से चीजों को समझ लेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। तो एक सेल है, सेल में एक शॉप है जहां पे हर एक चीज पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। वाह, फिर क्या बोल रहा है, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकालने को बोल रहा है। फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450, एक पेयर ऑफ जीन्स उसने खरीदा जिसका मार्क्ड प्राइस क्या है, 1450 है, एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच, और दो शर्ट खरीदी है और दोनों के हर एक शर्ट का दाम, ईच का मतलब क्या होता है, एक शर्ट का प्राइस दिया हुआ है, एक शर्ट का प्राइस 850 है और उसने दो शर्ट्स खरीदी है, तो हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 850 कर देंगे तो हमें दो शर्ट्स के प्राइस मिल जाएंगे, है ना, सबको मालूम है, बहुत इजी बिजी सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो हमें डिस्काउंट परसेंट दे दिया है, मार्क्ड प्राइस हम निकाल लेंगे, कैसे करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मार्क्ड प्राइस मिल जाएगा। टोटल मार्क्ड प्राइस मिल गया तो उसमें हम डिस्काउंट परसेंट का यूज करके डिस्काउंट निकाल लेंगे। बस क्या करना है, फिर मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो फटाफट से देखो कैसे करना है। पहले जितनी चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में उनको हम नोट कर लेते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू
10%। ठीक, और देखो मार्क्ड प्राइस सबके दिए हुए हैं। अ पेयर ऑफ जीन्स, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ jeans is equal to rupees 1450। ठीक, और मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 shirts निकाल लेते हैं। 2 shirts is equal to 2 into rupees 850, है ना। 2 शर्ट के डबल प्राइस होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 zeros 0, 2 5 10 का 0, 1 कैरी गया, 16 17। तो देखो 1700 रुपीज उसको 2 शर्ट के लिए पे करने पड़े मार्क्ड प्राइस। टोटल मार्क्ड प्राइस निकाल लेते हैं, उसी के ऊपर तो डिस्काउंट निकालते हैं, है ना। तो टोटल मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्ड प्राइस विल बी इक्वल टू 1450 प्लस 1700। यहाँ 50 का तो 50 आएगा ही, है ना। 50 में 2 जीरो ऐड हो रहा है, 7 8 9 10 11 का 1 कैरी गया, तो ये हो गया 3150 रुपीज। ठीक, 3150 रुपीज टोटल मार्क्ड प्राइस आया। अब डिस्काउंट परसेंट हमें दिया हुआ है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। यही तो करते हैं हम। सबसे पहला जो मैंने केस बताया, डिस्काउंट यदि दिया हो तो डिस्काउंट परसेंट यदि दिया हो तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, ठीक, 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस कर देंगे। तो यहाँ पे 10% ऑफ क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 3150 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से भी एक जीरो से जीरो कैंसिल। तो देखो कितने का डिस्काउंट मिला उसको, 315 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। हमें डिस्काउंट मिल चुका है, हमें मार्क्ड प्राइस मिल चुका है, तो हम लगा देते हैं हमारा फॉर्मूला, कौन सा वाला, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट होता है। हमें तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क्ड प्राइस में से यदि आपने डिस्काउंट को माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल प्राइस मिल जाएगा ना। तो ये मार्क्ड प्राइस है हमारा कितना, 3150। इसमें से हमें डिस्काउंट 315 माइनस करना है, तो देखो कितना मिल जाएगा, 3150 और 315 माइनस कर देते हैं, ये 5 हुआ, यहाँ हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ हमारा हो जाएगा 11 10 और 9 कटा तो 8 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो सॉरी 2 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, कम होना चाहिए, है ना। तो 2835 रुपीज द कस्टमर हैज टू पे। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया, इजी बिजी क्वेश्चन था। डिस्काउंट दिया हुआ था, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ था, 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस निकाला और उसको क्या मार्क्ड प्राइस से माइनस कर दिया तो सेलिंग प्राइस मिल गया, इजी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स रीड इट फर्स्ट। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 13,000। एक टीवी है जिसका प्राइस है 13,000। द सेल टैक्स, देखो सेल टैक्स वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब हमें ये जो टैक्स अमाउंट रहेगा इसको क्या करना है, ऐड करना है। मैंने बोला था डिस्काउंट को माइनस करते हैं, याद रखना, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ। डिस्काउंट को हम माइनस करते हैं मार्क्ड प्राइस से और टैक्सेस को हम ऐड करते हैं, ओके। तो फिर आगे पढ़ते हैं, क्या दिया, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। कितने परसेंट का सेल टैक्स देना पड़ रहा है, 12%। 12% ऑफ अगेन 13,000 हम निकाल लेंगे। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगेन इजी बिजी सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी हुई है उनको लिख लेते हैं। प्राइस ऑफ टीवी दिया हुआ है, कितना, रुपीज 13,000, ठीक। और सेल टैक्स कितना है, सेल्स टैक्स दिया है 12%। अभी मैंने बताया 12% ऑफ मार्क्ड प्राइस, और उसको ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, 12% ऑफ, पहले यहां लिख लेते हैं, सेल टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ व्हाट, 12% ऑफ 13,000, 13,000, ठीक। अब इसको निकाल लेते हैं, 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 13,000। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल, इज इक्वल टू 13 2 36 का 6, 3 कैरी गया तो 13 1 13 और 3 ऐड हुआ तो 16 हो जाएगा। तो ये इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया हमारा 16 और पीछे एक जीरो बचा है तो 1600
60 हो जाएगा हमारा सेल टैक्स। ठीक, अब इसे क्या करना है, 13,000 में ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट विनोद हैज टू पे। ठीक, तो द अमाउंट विनोद हैज टू पे, विनोद हैज टू पे विल बी इक्वल टू, वैसे तो उसका 13,000 प्राइस था, लेकिन उसको उसमें टैक्स देना पड़ गया, 1660 रुपीज का टैक्स देना पड़ गया, तो टोटल उसको कितना देना पड़ गया, देखो 660, तो एज इट इज लिख देती हूँ मैं, यहाँ 4 और यहाँ 1, तो रुपीज 14,660 विनोद हैज टू पे। ठीक, इजी क्वेश्चन था, बस इतना याद रखना है, जो भी हमारा मार्क्ड प्राइस है उसमें हम से उसका 12% सेल टैक्स निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। ठीक, डिस्काउंट के केस में हम माइनस कर देंगे। बस इतनी चीजें याद रखोगे तो कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरुण वाला। क्या दिया है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। देखो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, ये क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ओके, अरुण ने क्या किया, स्केट खरीदा, पेयर ऑफ स्केट खरीदा और उसके उसमें उसको कितना डिस्काउंट मिला, 20% का डिस्काउंट मिला। if the amount he pays is rupees 1600, देखो उसने इस स्केट को खरीदने के लिए कितना रुपीस पे किया, 1600, तो ये उसने पे किया, मतलब ये कौन सा हो गया, क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, उसको इतना पे करना पड़ा है ना, तो ये हम हो गया सेलिंग प्राइस। फाइंड द मार्क्ड प्राइस। देखो एक और तरीका है समझने का कि ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, क्योंकि हमें मार्क्ड प्राइस तो निकालने को बोला है, तो मार्क्ड प्राइस तो दिया नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना, तो मार्क्ड प्राइस हमें निकालने को बोला है, और ये जो अमाउंट दिया है ये हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ओके, तो अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मार्क्ड प्राइस को एक्स लेट कर लेना। ठीक, फिर हम क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया। ठीक, अब जो जो चीजें गिवन में दी हुई उनको नोट कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 20%। ठीक, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। कैसे, अच्छा उसके अलावा सेलिंग प्राइस दिया है वो भी नोट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी लिख दिया मैंने, ठीक, आप पूरा लिखना। सेलिंग प्राइस दिया है रुपीज 1600। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस होता है। अभी हमने बहुत पीछे क्वेश्चन कर लिए इस तरह के, तो 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस हमने एक्स लेट किया है ना, तो एक्स ही लेके चलेंगे। 20% मतलब 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो 25 जा 100 होता है, तो यहाँ हो गया हमारा क्या, 1 इंटू एक्स अपॉन 5 विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन। ठीक, ये आ गया हमारा डिस्काउंट। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा छोटू वाला फॉर्मूला है, कौन सा वाला फॉर्मूला, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो क्या होता है हमारा डिस्काउंट होता है ना, तो सारी चीजें जो जो हमारे पास है उनको यहाँ पे पुट करते हैं, विल गेट आवर आंसर। मार्क्ड प्राइस हमने एक्स लेट किया है तो एक्स लिख दिया, माइनस सेलिंग प्राइस तो गिवन में दिया है 1600, तो लिख दिया हमने 1600, इज इक्वल टू डिस्काउंट हमारा कितना आ गया, एक्स अपॉन 5 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक्स एक्स वाले टर्म को हमें करना है एक तरफ। ठीक, यहाँ एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो इस x को पहले हमने लिख दिया। अब इस x को क्योंकि हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं इक्वल्स टू के, तो ये प्लस में है, तो ये हो जाना है क्या, माइनस, माइनस एक्स अपॉन 5 हो जाना है। ठीक, अब लगाएंगे इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक तरफ हो गया, अब हमें नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है इक्वल्स टू के। अब इसको रिमूव कर दूं पहले मैं, अब इस 1600 को हम इस तरफ ला रहे हैं इक्वल्स टू के, अगेन इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ 1600 को ट्रांसपोज किया, माइनस में था, ये हो गया प्लस में। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे यहाँ पे करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दोबारा मैं लिख लेती हूँ, यहाँ हमारा x है, x कैन बी रिटन एज x अपॉन 1 माइनस x अपॉन 5 है हमारा, इज इक्वल टू 1600 है। ठीक, एज इट इज एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 1 को 5 बनाएंगे तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर हमारा 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x माइनस एक्स,
ठीक। और नीचे हमारा देखो दोनों 5 हो गया तो वन टाइम लिख देते हैं 5 इज इक्वल टू 1600। अब ऑब्वियसली ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। 5x माइनस एक्स हो गया हमारा 4x इज इक्वल टू यहाँ हो गया हमारा 1600 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 00, 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी गया, 5 1 जा 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8000। ठीक, सिंपली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू हमें 8000 मिल गया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8000 अपॉन 4। सिंपली देखो कट गया, 2000 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई क्या, x इज इक्वल टू रुपीज 2000। तो देखो मार्क्ड प्राइस क्या आ गया, इस यही तो हमने लेट किया था x, है ना। तो हमें फाइनली आंसर में क्या मिल गया, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 2000। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें यहाँ पे डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक। मार्क्ड प्राइस निकालना है तो हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है, तो उसको लेट कर लिया अपन ने x लेट कर लिया, फिर हमने 20% ऑफ x किया तो हमें डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया, x अपॉन 5 डिस्काउंट मिल चुका है। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमारे पास है तो हमने अपना फॉर्मूला लगाया, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट, राइट। अब उसकी जगह जो जो हमें वैल्यू मालूम है x के टर्म्स में मालूम है तो x के टर्म्स में ही लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो विल गेट आवर आंसर। ओके, इजी। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। फोर्थ क्वेश्चन है, I purchased a hair dryer for rupees 5400। ठीक, मैंने खरीदा है 5400 का एक हेयर ड्रायर, इंक्लूडिंग 8% वैट। ध्यान से देखो, इंक्लूडिंग मतलब ये जो मैंने अमाउंट पे किया है इसमें वैट इंक्लूड है। देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा दे दिया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वैट को ऐड करते हैं या सेल टैक्स को ऐड करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें वैट को ऐड करके दे दिया। इंक्लूडिंग मतलब इस 5400 में वैट इंक्लूडेड है, एडेड है, ठीक। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। सिंपली हमें क्या करना है, वैट ऐड करने के पहले क्या प्राइस था वो निकालना है। सो इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे जो जो चीजें हमें दी हुई है उनको नोट कर लेते हैं। परचेज किया है हमने 5400 में तो ऑब्वियसली ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रायर दिया हुआ है, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर। अब यहाँ देखो मार्क्ड प्राइस नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक। यहाँ मार्क्ड प्राइस नहीं दिया हुआ है हमें। सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रायर हमें दिया हुआ है रुपीज 5400 और वैट का परसेंट हमें दे दिया है, वैल्यू एडेड टैक्स का हमें परसेंट दिया हुआ है कितना, 8%। तो अब 8% हमें मालूम है, जो भी हम परसेंट निकालते हैं, चाहे वो डिस्काउंट परसेंट निकालो चाहे आप वैट निकालो, किसमें लगाते हैं हम, मार्क्ड प्राइस में, है ना। और यहाँ पे हमें मार्क्ड प्राइस दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द प्राइस बिफोर वैट भी मार्क्ड प्राइस ही होता है। तो थोड़ा सा देखो वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में हमें मार्क्ड प्राइस ही निकालने को बोला है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस बिफोर वैट was added इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब वैट कितना 8% लगा, तो 8% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 8% ऑफ एक्स हो जाएगा 8 अपॉन 100 इंटू एक्स, है ना। परसेंट की जगह हम अपॉन 100 करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x अपॉन 100। अभी हम कैंसिल नहीं करते, बाद में देखेंगे कैंसिल करने का काम, ठीक। तो ये हमें एक्चुअल वैट मिल गया। अब ये वैट जो है वो सेलिंग प्राइस में एडेड है, ठीक। तो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू होता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस वैट। ध्यान से याद रखेंगे, यहाँ हमें माइनस इसलिए कर रहे हैं, देखो मार्क्ड प्राइस में माइनस नहीं कर रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस में माइनस कर रहे हैं क्योंकि इंक्लूडेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक। तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपली अब क्या करेंगे, अपने जो वैल्यूज दिए हैं उनको पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया हुआ है 5400 माइनस वैट हमें कितना मिला 8x अपॉन 100, है ना। और मार्क्ड प्राइस हमने x लेट किया है, ठीक। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है, विल गेट आवर आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन इज
डन। तो यहाँ से x सिंपली इसको ट्रांसपोज करेंगे तो देखो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ कर देते हैं हम प्लस 8x अपॉन 100 और इज इक्वल टू हमारा 5400 एज इट इज यहाँ आ जाएगा। के बाद यहाँ पे करते हैं, है ना, दोबारा मैं लिख लेती हूँ, x प्लस 8x अपॉन 100 है इज इक्वल टू 5400 है। ठीक, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा क्या है, नीचे 1 लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में इसको 100 बनाना है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ऊपर क्या हो गया हमारा 100x प्लस 8x, है ना, और डिनोमिनेटर में हमारा 100 हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, है ना, नहीं तो हिस्ट्री बच जाती है। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 5400। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, 100x प्लस 8x हो जाएगा 108x अपॉन में हमारा 100 है इज इक्वल टू 5400। ठीक, अब क्या करेंगे, x को हम यहीं छोड़ते हैं इज इक्वल टू 5400 ऑलरेडी है। अब जो डिनोमिनेटर में नंबर रहता है वो चला जाता है ऊपर, और जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर में वो आ जाता है हमारा नीचे 108। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, कैंसिल आउट करेंगे, you'll get your answer। तो चलो कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं, 2 5 जा 10 और 2 4 जा यहाँ हमारा अगेन देखो 54 तो कैंसिल ही हो रहा था, चलो 2 से कर दिया है तब कर ही देते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, अगेन हमारा ये हो गया 0 0। अब किससे कर देते हैं, यहाँ 54 तो कैंसिल हो रहा है तो यहाँ स्टेप वाइज करते हैं। ओके, यहाँ जगह नहीं बची है तो ऊपर लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, x इज इक्वल टू 2700 इंटू 100 है और नीचे हमारा 54 है। ठीक, अब देखो 9 से कैंसिल कर देते हैं एक बार में, 9 3 हो जाएगा 27 और 9 6 54, है ना, और ये 2 0 पीछे आएंगे। देखो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 और 0, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सिंपली 5000, है ना, 50 into 100 will be 5000 rupees। तो x की वैल्यू ही हमको निकालनी थी, द प्राइस बिफोर द वैट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है ना इस एक्सरसाइज का। क्या दिया है देखो, एन आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर रुपीज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। तो एक आर्टिकल खरीदा गया, कितने रुपीस का, 1239 रुपीस का है। अच्छा, इसमें अगेन जीएसटी इंक्लूड है, 18% जीएसटी इंक्लूड है ना, तो ये हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है ना। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो हमें क्या करना है, प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालना है जीएसटी ऐड होने के पहले वाला, मतलब ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो जिसको बन रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, वहां पे वैट था, यहाँ पे जीएसटी कर दिया है। जैसे बनेगा वो फटाफट से करके देखो और फिर मैं करूंगी, आप आंसर मैच करना सही आया है कि नहीं, है ना। तो चलो, आई होप आपने पॉज करके कर लिया होगा। चलो देखते हैं आपका सही आया है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उसे हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। एक्स लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जीएसटी हमें दिया हुआ है 18%, जी तो हम मेरा गड़बड़ हो गया, जीएसटी हमें 18% दिया है, इसे अमाउंट में निकाल लेते हैं। तो जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ व्हाट, 18% ऑफ हम ओरिजिनल प्राइस निकालते हैं, है ना, एक्स है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू 18x अपॉन 100। ठीक, मिल गई हमें जीएसटी और हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, 1239। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस जो होती है, ओरिजिनल प्राइस बोलो या कई जगह मार्क्ड प्राइस लिखा रहता है ना, ओरिजिनल प्राइस में से जब हम टैक्स ऐड करते हैं, जैसे पिज्जा के केस में मैंने बताया था ना, टैक्सेस ऐड होते हैं ओरिजिनल प्राइस में, यहाँ हमें जीएसटी को ऐड करना है। जीएसटी ऐड किया तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, है ना, एसपी भी लिख सकते थे। ठीक, अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या है, ओरिजिनल प्राइस हमने एक्स लेट की तो एक्स आएगा, जीएसटी हमारी 18x अपॉन 100 है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है हमारा 1239।
ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम हमारा ऑब्वियसली 100 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ऊपर 100x हो जाएगा। 100x 10x लिख दिया मैंने। 100x प्लस 18x दिस इज इक्वल टू 1239। अब 18x प्लस 100x कितना हो जाएगा? 118x है ना, 118x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1239। देन यहाँ कर ले, x यहाँ यहीं छोड़ेंगे। अब डिनोमिनेटर वाला चला जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर में यहाँ आ गया, और नीचे आ जाएगा हमारा 118। अब इसको कैंसिल करने का देखो कैसे करेंगे। ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये 50 हो जाएगा, है ना। 2 5 जा 10 और 0 लगा दिया, और ये भी 2 से इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये 18 बना, 2 9 जा 18। ओके, अब यहाँ याद रखना बच्चों, ये 59 21 जा जाता है। ओके, यहाँ पे आप याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे 59 21 आप करके देखो। यहाँ देखो ओनली 9 आपको लास्ट में कैसे मिल सकता है? यहाँ पे भी देखो 9 है लास्ट में, 1 2 3 9 है ना। तो यहाँ पे लास्ट में 9 कैसे मिल सकता है? जब तक हमारा 1 हो, है ना। तो यदि आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 आएगा, ये 5 आएगा, 9 2 जा 18 होता है तो ये 8 आ गया, 1 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 1 कैरी गया तो ये 11 हो जाएगा। ये 9 8 9 10 11 12 13 का 3 1 कैरी, तो देखो 1 2 3 9 आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। इसको याद रखना है, कई चीजें हमें याद रखनी रहती है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x इज इक्वल टू 21 इंटू 50 विच इज इक्वल टू व्हाट, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1050 आपका आ जाएगा एक्चुअल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द आर्टिकल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई जगह पे छोटी-छोटी चीज़ें याद रखने की रहती हैं, है ना? जैसे यहाँ पे याद रखना आप कि 21 से आपको डिवाइड होना है यहाँ पे, ओके? तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगे होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, इन केस आपको यदि कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ओके? आई विल चेक इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस करेंगे along with the concept. Till then take care, bye bye.